नमस्कार। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 12 बजे वक्त होता है न्यूज 50 का। शुरू करते हैं आज की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक पवन पांडे को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। शिवपाल यादव ने पवन को मंत्रिमंडल से बाहर करने का अनुरोध किया था। पवन पांडे पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। समाजवादी पार्टी के मंच से एमएलसी आशु मलिक से धक्का मुक्की करने का भी आरोप। वन राज्य मंत्री हैं पवन पांडे। एमएलसी आशु मलिक के आरोपों को पवन पांडे ने बेबुनियाद बताया। आशु मलिक ने लगाया था मारपीट का आरोप। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान। पार्टी में कोई मतभेद नहीं, नेताजी के फैसले सभी को मान्य। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में विधायकों और एमएलसी की बैठक की। अहम मसलों पर चर्चा भी हुई। उत्तर प्रदेश में सीएम के नाम पर चुनाव के बाद फैसला। बर्खास्त मंत्री पर अखिलेश लेंगे फैसला। मुलायम का दावा, परिवार और पार्टी एक है। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी मामले में आज आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। डीएनडी को टोल फ्री किए जाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आ जाएगा फैसला। पाकिस्तान को सीजफायर उल्लंघन का करारा जवाब। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, 5 चौकियां तबाह। आरएसपुरा सेक्टर में सरहद पार से फायरिंग के दौरान बीएसएफ का एक जवान घायल। एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने भारत के खिलाफ जहर उगला। कहा पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है भारत। नवाज शरीफ को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। यशवंत सिन्हा के अलगाववादी नेताओं से मिलने पर कांग्रेस का बयान। कहा बीजेपी किसी को नहीं देना चाहती है क्रेडिट। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात से पार्टी ने किया किनारा। कहा यशवंत के कश्मीर घाटी दौरे की जानकारी ही नहीं थी। राष्ट्रपति भवन में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन का शानदार स्वागत। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री पर बात होने की उम्मीद। बिजनेस समिट में कई मुद्दों पर करार भी संभव। राम मंदिर पर आरएसएस के सरकार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी का बयान। अयोध्या में राम मंदिर पर दूर हो कानूनी अड़चनें। 3 तलाक पर आरएसएस की मुस्लिम समाज से अपील। भैयाजी जोशी ने कहा इस पर गंभीरता से विचार करें। ट्रिपल तलाक के विरोध में बीजेपी नेता रूपा गांगुली। कहा एक देश में हो एक कानून, महिलाओं में बढ़े सुरक्षा की भावना। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत। बेल्लारी माइनिंग केस में सीबीआई कोर्ट से बरी किया गया। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में मिला नॉर्थ ईस्ट के छात्र का शव। ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में कमरा नंबर 171 में शव मिला। मौत की वजह साफ नहीं। हॉस्टल के कमरे में बदबू आने पर छात्र की मौत का पता चला। मणिपुर का रहने वाला था मृतक छात्र। जेआर फिल्मोन जेएनयू में कर रहा था पीएचडी। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह पर एक और एफआईआर। जामिया नगर थाने में शिकायत दर्ज। कोर्ट पहुंचा साइरस मिस्त्री को हटाने का मसला। टाटा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की कैवियट। साइरस मिस्त्री ने भी दाखिल की 4 कैवियट। टाटा ग्रुप के सभी सीईओ से मिले अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में रतन टाटा ने कहा कि साइरस मिस्त्री को हटाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। पटना एयरपोर्ट से अगवा दिल्ली के 2 कारोबारी बिहार के लखीसराय से बरामद। 5 किडनैपर भी पकड़े गए। दिल्ली के अगवा व्यापारियों को छुड़ाने वाली टीम को बिहार के सीएम और डीजीपी ने बधाई दी। पटना और लखीसराय के एसपी समेत ऑपरेशन में शामिल सभी पुलिसकर्मी पुरस्कृत किए जाएंगे। बिहार के गया में एसएचओ की हत्या के 2 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। बिहार और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़े गए। रंगदारी से रोकने पर की थी हत्या। शारदा घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी पर सवार महिला को टक्कर मारी। फ्लाईओवर से नीचे गिरने पर महिला की मौत। आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी के चैतगंज में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 5 की मौत, कई घायल। धमाके से 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। दिल्ली के आरके पुरम देश का सबसे प्रदूषित इलाका। प्रदूषण का स्तर सामान्य से 10 गुना से भी ज्यादा इस इलाके में दर्ज। आनंद विहार दूसरा सबसे प्रदूषित इलाका। पटाखों से होने वाले हादसों पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त हुआ। बीएमसी समेत राज्य के सभी नगर निकायों को आदेश दिया। पटाखा बेचने और स्टोरेज करने में नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों से अपील की सैनिकों के परिवार वालों के साथ दीपावली मनाएं। डॉक्टर चंद्रा ने जी मीडिया के अभियान हमारा सैनिक हमारी दिवाली को सराहा। दिल्ली के 12 खंबा रोड पर गोपाल दास बिल्डिंग में 11वीं मंजिल पर आग लग गई। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद।
केरल में बर्ड फ्लू का खतरा, अलपुझा में मृत बतखों में वायरस मिला। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भी भेजी। उत्तर प्रदेश में डेंगू से मौत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया राज्य सरकार की संवैधानिक विफलता। कहा राज्य सरकार को बर्खास्त कर क्यों न लगाया जाए राष्ट्रपति शासन, मुख्य सचिव को तलब किया। सीएम अखिलेश यादव की विकास रथ यात्रा का रूट हुआ तय। 3 नवंबर से निकलेगी यात्रा। जनसंपर्क यात्रा में सीएम गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। शादी को लेकर सुशील मोदी के बयान पर भड़के तेज प्रताप यादव। सुशील मोदी के बेटे पर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी जल्दी बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने दावा किया। कहा जितनी जल्दी संभव होगा राहुल अध्यक्ष पद संभाल लेंगे। मेनका गांधी आज रेलवे, खेल और एचआरडी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगी। इन मंत्रालयों में महिला कर्मियों के खिलाफ यौन शोषण की शिकायतों पर बातचीत की जाएगी। महाराष्ट्र के विधायकों को कामकाज के लिए सरकार की तरफ से टैब उपलब्ध कराया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दौरान ये टैब मिलेगा। 3 गुना बढ़ सकती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी। कैबिनेट में जल्द रखा जाएगा प्रस्ताव। राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख और उपराष्ट्रपति की सैलरी 3.5 लाख करने की सिफारिश की गई। नवी मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास। अब अर्बन डेवलपमेंट विभाग के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव। मुंबई में पेंगुइन की मौत पर पॉलिटिक्स। एनसीपी ने पोस्टर लगाकर आदित्य ठाकरे को मौत का जिम्मेदार बताया। आदित्य के प्रस्ताव पर ही इस पेंगुइन को लाया गया था। ओडिशा में कैन तूफान से निपटने की तैयारी। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अभी म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है तूफान। सेंसेक्स में 239 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी भी 60 पॉइंट से ज्यादा गिरकर 8,631 के पास पहुंचा। बैंकिंग और ऑयल सेक्टर के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा 2030 तक तकरीबन हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। बिजनेस आसान करने से जुड़ी रैंकिंग में 131 से 130वें स्थान पर भारत पहुंचा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर सरकार ने निराशा जताई। कर्नाटक के गुलबर्गा में बाल काटने का अजीबोगरीब तरीका। दशरथ नाम का शख्स कैंची की बजाय मोमबत्ती से बाल काट रहा है। बिहार के कटिहार में 6 युवकों का कमाल। कबाड़ से बनाई एक अनोखी बाइक। एक साथ बैठ सकते हैं 6 लोग।